क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ से टफ प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं बट आपको मैं इजी मेथड से करवाऊंगी। ऑन 1st April 2019, Gourmand Toys purchased a machine for rupees 2,40,000 and spent rupees 10,000 on its erection. तो 2,40,000 की उसने मशीनरी खरीदी गुरमन टॉयज ने और 10,000 उसके ऊपर स्पेंड किए उसको इंस्टॉल करने पर। तो जो भी इंस्टॉलेशन से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीनरी की कॉस्ट ही माना जाता है। तो मशीनरी खरीदी गई है एक तरीके से, इसकी कॉस्ट है 2,50,000। तो जो भी हमने सेल परचेज किया हम मशीनरी अकाउंट बनाने के पहले इसके साथ साइड पे लिखते जाएंगे, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं। तो 1 अप्रैल 2019 को 2,50,000 की मशीनरी खरीदी है। उसके बाद On 1st October 2019, an additional machinery costing 1 lakh was purchased. इसको भी नोट कर लेते पहले। तो 1 अक्टूबर, बार बार फिर क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। एक और मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपीज की, परचेज, P for purchase. On 1st October 2021, the machine purchased on 1st April 2019 was sold for 1,43,000. इसको भी नोट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को जो मशीनरी 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी यानी ये वाली, उसको बेच दिया, 1,43,000 पे बेच दिया, सेल किया। एंड ऑन द सेम डेट यानी कि 1 अक्टूबर 2021 को ही अ न्यू मशीन वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। तो इसको भी नोट कर देते हैं। उसी डेट को एक और मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू थी 2 लाख, परचेज किया तो P। आगे लिखा है कि शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स। 4 सालों का अकाउंट बनाना है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट के ऊपर ही 5% से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या लीनियर मेथड, कुछ भी बोल लो। तो इस मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 5% से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब हमें बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, हम इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5% पर एनम से डेप्रिसिएशन लगाना है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने के पहले, मशीनरी अकाउंट बनाने के पहले हमें देखना चाहिए कि हमने क्लोजिंग कब कब की है। 1 अप्रैल 2019 के बाद 1 अक्टूबर 2019 आ गया। उसके बाद एक क्लोजिंग करेंगे 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग। उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 के पहले एक और बार आएगा 31 मार्च 2021, फिर क्लोजिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2022 क्लोजिंग। क्योंकि 4 सालों का बनाना है तो 1 2 3 हो गए, एक और क्लोजिंग करेंगे 31 मार्च 2023 की क्लोजिंग। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, मैं बताऊंगी कैसे। सबसे पहले परचेज करने की एंट्री कर लेते हैं 2019, बस अब डेट को भी यहीं से देख देख के करते जाओ। 2019 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 2,40,000। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे यहाँ पे टिक करते जाओ। 2,40,000 हो गया। अब एक और परचेज की है अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट, इसको भी टिक कर देते हैं। अब पहली क्लोजिंग कर देते हैं, इसको भी टिक कर देते हैं। क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं और बाय बैलेंस सीडी करते हैं। तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे ये जो पहले वाली मशीन है 2,50,000 की, ये खरीदी है 1 अप्रैल को और क्लोजिंग कर रहे हो आप 31 मार्च को, यानी कि पूरे साल का 2,50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 5% से पूरे साल का 12,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,500 और ये है मशीन 1 का डेप्रिसिएशन। इसको नाम दे दो मशीन 1 और इसको नाम दे दो मशीन 2। दूसरी मशीन का भी डेप्रिसिएशन सेम डेट को लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये जो दूसरी मशीनरी खरीदी है
ये खरीदी है 1 अक्टूबर को और 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 1 लाख के ऊपर 5% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2 ये हो गया आपके पास 500, तो 2500 का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा मशीनरी 2 के ऊपर। अब हमें क्लोजिंग करनी है, यानी कि बाय बैलेंस कैरी डाउन। इधर का टोटल आ रहा है 3,50,000। ये दोनों अमाउंट्स को माइनस कर दो, तो 3,50,000 में से माइनस किया 12,500 एंड 2,500, तो आ गया हमारे पास 3,35,000। 3,35,000 लिखा, 3,50,000, और इसी को अगली डेट को यानी कि 2020 अप्रैल 1 को दिखा दो इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप पूरा पूरा लिखना बैलेंस, तो 3,35,000। एक क्लोजिंग हमने कर दी, अब ये दूसरी क्लोजिंग भी कर दो। यहाँ से देख के इजी हो गया कि क्या क्या करना है। तो 2021 मार्च 31 को पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे। चाहे तो दोनों मशीनरी का अलग अलग कर दो, चाहे एक साथ कर दो, आपकी मर्जी है। तो मैं अभी अलग अलग ही करती जा रही हूँ। दूसरी मशीनरी का, पहली मशीनरी थी 2,50,000, उसके ऊपर 5% से 12,500 था। दूसरी मशीनरी यहाँ पे हमने 6 महीने का इसलिए लगाया था क्योंकि हमने यूज उसको 6 महीने किया था। अब हमने इसको पूरा साल यूज कर लिया, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक पूरा साल यूज किया। तो अब इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर 5% से पूरे साल का यानी कि 5,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 5,000 लग गया, और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD कितना बच गया वैल्यू, तो 3,35,000 इधर था, इनमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो बाय बैलेंस CD में। तो 3,35,000 में से 12,500 और 5,000 माइनस किया, तो आ गया हमारे पास 3,17,500। अब हम इसको नेक्स्ट डेट को यहाँ पे दिखा देते हैं, 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 3,17,500। अब फिर से नोट्स में से देखते करना क्या है। अब देखो 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीन जो 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी उसको बेचा है 1,43,000 में। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। पहले देखते हैं कि उसके ऊपर लॉस हुआ, गेन हुआ, क्या हुआ, कितना डेप्रिसिएशन लगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं वर्किंग नोट्स में। जो मशीनरी 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी 2,50,000, तो उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को कितनी थी, 2,50,000। बेचा है उसको 1 अक्टूबर 2021 को, तो तब तक का हम डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे। तो तब तक का डेप्रिसिएशन सबसे पहले कितना डेप्रिसिएशन, एक तो 31 मार्च 2020 आया, 2 साल आए एक्चुअली, फिर उसके बाद 31 मार्च 2021 आया, तो ये 2 सालों का डेप्रिसिएशन, और उसके बाद ये 1 अक्टूबर तक का 31 मार्च 2021 से जिस डेट को सेल किया 1 अक्टूबर 2021 का 6 महीने का अलग से डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। तो पहले 2 सालों का ऐड कर देते हैं, सॉरी माइनस, और उसके बाद 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो पहले मैं 2 सालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर रही हूँ यहाँ पे, तो लिखते हैं लेस depreciation for 2 years। 2,50,000 के ऊपर 5% से डेप्रिसिएशन लगता है, तो आता है 12,500। 2 सालों का 25,000 हो जाएगा, तो 25,000 को माइनस कर दो, ये आ गया हमारे पास 2,25,000। अब उसके बाद ये 6 महीने, ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 तक के ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू है 2,25,000 की 1 अप्रैल 2021 को। हमें जिस डेट को बेचा है उस डेट की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये 6 महीने का भी डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा देखो,
6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो 2,50,000 के ऊपर 5% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 2 आ गया यहाँ पे 1250, ये आ जाएगा हमारे पास 1250 इंटू 5, 6250 का डेप्रिसिएशन और लग गया। तो उसकी वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2021 की बुक वैल्यू है 2,25,000 में से माइनस किया इसको तो 2,18,750 है उसकी वैल्यू। अच्छा, उसको बेचा कितने पे था? उसको बेचा था 1,43,000 पे। तो सेल वैल्यू थी उसकी 1,43,000, मतलब लॉस पे बेचा है। तो ये जो आएगा दोनों का डिफरेंस वो लॉस होगा 1,43,000। माइनस कर देंगे 75,750। अब हमें क्या क्या लिखना है? बाय लॉस, बाय बैंक अकाउंट जितने पे बेचा, और ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ तक का डेप्रिसिएशन तो हम ऑलरेडी यहाँ पे 2 सालों का लगा चुके हैं। तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले तो यहाँ पे लिख लो 2021 अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी बेची जा रही है उसका अब तक का 6 महीने का डेप्रिसिएशन है 6250। उसी डेट को लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, बेचा है उसको 1,43,000 का, और उसके ऊपर लॉस आया है हमें बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 75,750, ये आ गया। अब एक मशीन तो बेच दी हमने, लेकिन बाकी की जो बची हुई है उसके बाद यहाँ से ही देखो। पहले तो 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीनरी खरीदी है 2 लाख की, इसकी भी एंट्री कर दो, इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। अक्टूबर 1, साल तो सेम ही है, टू बैंक अकाउंट, जो नई मशीनरी खरीदी है वो खरीदी है 2 लाख की। उसके बाद क्या करना है? 31 मार्च 2022 की क्लोजिंग मतलब डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीडी। तो कर देते हैं इसको 2022 लिख के मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसका लगाना है? 2 मशीनरी है हमारे पास, एक तो ये वाली 1 लाख की जो मशीनरी है ऊपर हमने खरीदी थी, और एक ये जो नई खरीदी है 2 लाख की, दोनों का अलग अलग कर सकते हो। तो ये मशीनरी 2 नाम है इसका मशीनरी 3 रख देते हैं। तो मशीनरी 2 के ऊपर 1 लाख का 5% यानी कि 5,000 लिख देंगे। और इसी डेट को फिर से ये जो तीसरी मशीनरी खरीदी है उसका डेप्रिसिएशन, ये खरीदी है 2 लाख की। 2 लाख की खरीदी है 1 अक्टूबर को, और हम क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च, यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 5% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये होगा आपका 5,000। तो यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। बाकी की अमाउंट को लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी, इधर का टोटल आ रहा है आपका 5,17,500। ये सारी अमाउंट को माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड वाली। तो 5,17,500 में से 6250, 1,43,000, 7,5,750, 5,000 and 5,000, तो 2,82,500 आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी में 2,82,500। अब हम क्या करेंगे, एक और क्लोजिंग करनी है, क्योंकि हमें क्या बोला है 4 सालों का, तो एक और साल की करनी है हमें बस क्लोजिंग मतलब डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीडी। तो कर देते हैं 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितनी डेप्रिसिएशन? एक तो 1 लाख की शुरू में खरीदी थी, उसके ऊपर 5%, और ये जो 2 लाख की अभी यहाँ पे 5 महीने का इसलिए लगा था क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक 6 महीने यूज की थी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे काउंट हो गई, और यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2 लाख और 1 लाख इकट्ठे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे 15,000 का 5% से डेप्रिसिएशन 15,000, और सेम डेट को
बाय बैलेंस CD। तो इधर आ रहा है 2,82,500, 15,000 माइनस कर दो, 2,67,500। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल लिख दो, 1 अप्रैल 2023 2,67,500। और ये जो लॉस हमने बेचा था मशीनरी को, उसका लॉस कितना था 75,750। ये आपका आंसर।